आए हुए मेरे प्यारे मित्रों, अनुयायियों, सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं आज के ज्ञान की चर्चा में जैसे हर दिन हमारा अलग अलग विषय रहता है, वैसे आज भी एक अलग विषय बात करेंगे। हम शुरुआत से एक ही बात कहते हैं कि जब भी हमारी ज्ञान की चर्चा में आप लोग सम्मिलित हों, सुने, देखें, समझें, तो पूर्ण अंतर्मन से समझने का प्रयास करें, क्योंकि जो भी हम ज्ञान चर्चा में जो भी बातें करते हैं वो बहुत ही गूढ़ रहस्य की बातें होती हैं, जिसको जब हम पूरे ध्यान लगाकर और एकाग्रचित मन से, शांत मन से सुनेंगे तभी समझ में आएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग भी पूरे ध्यान से हमारी बात को सुने, गंभीरता सुने, क्योंकि एक ऐसा विषय है और जिन विषयों पर हम बात करते हैं ये ऐसे विषय हैं जिनसे व्यक्ति की सोच, जीवन, पैदा होने का रहस्य और उद्देश्य सबसे पर्दा उठता है। तो इसलिए हमारी ज्ञान की चर्चा, हमारा ऐसा मानना है कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, और जो हमें ज्ञान हमारे प्रभु ने दिया वो आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन आप लोग इसका पूरा लाभ उठा सकें, इसके लिए आप पूरे ध्यान से हमारी बातों को सुने। आज इसी विषय पर हमारा अलग विषय से हम बात करने जा रहे हैं। विषय की आत्मा पैदा नहीं होती, मरती भी नहीं, फिर जनसंख्या क्यों बढ़ती है? जब आत्मा पैदा नहीं होती और मरती नहीं तो जनसंख्या कैसे बढ़ती है? ये आप सब लोगों को हम पहले भी बता चुके हैं। आत्मा जो हमारा एक विषय था कि आत्मा ना कभी जन्म लेती, ना कभी मरती है, शाश्वत है, सत्य है, अजर अमर है, अजन्मी है, अविनाशी है, न ये कभी पैदा होती, न कभी इसकी मृत्यु होती है। तो जब आत्मा पैदा नहीं होती, मृत्यु नहीं होती, तो फिर जनसंख्या बढ़ती कैसे? आज संसार में 8 अरब से ज़्यादा लोग रह रहे हैं और 1.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे हर साल पैदा होते हैं। तो ये नई नई देहें आती कहाँ से हैं? जब आत्मा पैदा नहीं होती, मरती नहीं है, अजन्मी है, शाश्वत है, तो फिर ये नई देहें आती कहाँ से हैं? भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा है कि आत्मा एक शरीर छोड़ती है तो दूसरा शरीर धारण कर लेती है। जैसे व्यक्ति एक कपड़ा उतारता है, दूसरा कपड़ा पहन लेता है, वैसे आत्मा भी एक शरीर को छोड़ती है, दूसरा शरीर धारण कर लेती है। यानी आत्मा का ये चक्र है, ये चक्र चलता रहता है। और एक आत्मा, वही आत्मा कभी पशु बनती है, कभी कीट बनती है, कभी देव बनती है, कभी राक्षस बनती है, पशु पक्षी बनती है। यानी एक आत्मा जो है वो 84 लाख योनियों में भटकती रहती है, और मनुष्य योनि मिलना तो बहुत ही दुर्लभ है। तो जनसंख्या कैसे बढ़ती है? यही सवाल सबके मन में आता है, और सबके मन में आना चाहिए कि आत्मा, जब मनुष्य योनि मिलना भी इतना मुश्किल है और ये 84 लाख योनियों में भटकती रहती है, ये न पैदा होती न मरती है, अविनाशी है, शाश्वत है, तो फिर ये देहें कहाँ से आती है, जनसंख्या कैसे बढ़ती है? ये एक बहुत सरल सा सवाल है जो मन में आता होगा कि जब आत्मा अमर है तो फिर ये जनसंख्या कैसे बढ़ती है। इसका उत्तर आज हम देने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक हमारा ज्ञान है वहाँ तक इसका उत्तर हम देने का प्रयास करेंगे। लोकों का चक्र, पहला कारण है लोकों का चक्र। ब्रह्मांड में कोई पृथ्वी एक ऐसा नहीं है, ऐसी जगह नहीं जहाँ पे आत्मा निवास करती हो। पृथ्वी के अलावा जैसे गरुड़ पुराण में जिक्र है कि 7 ऊर्ध्वलोक 7 अधोलोक भी हैं जहाँ आत्मा निवास करती है। पृथ्वी के अलावा भी 7 ऊर्ध्वलोक 7 अधोलोक हैं जहाँ आत्मा निवास करती है। फिर कुछ पितृलोक में अपने वंशजों का इंतजार करती हैं। कुछ आत्माएं पुण्य के कारण स्वर्गलोक में हैं और कुछ पाप के कारण नरकलोक में हैं। तो आत्माएं स्वर्गलोक, नरकलोक, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, पितृलोक बहुत जगह वास करती हैं। और जब भी धरती पर पाप बढ़ता है तो ये आत्माएं वापस पृथ्वी की ओर खींची जाती हैं, क्योंकि जहां अंधकार बढ़ता है वहां प्रकाश की किरणें पड़ती हैं। तो जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तो जो आत्माएं उच्च लोकों में भी रह रही, स्वर्ग लोकों में भी रह रही हैं, वो भी पृथ्वी पर खींची चली जाती हैं। और स्वर्ग लोक या नर्क लोक ही नहीं, जहां जहां आत्माएं सब पृथ्वी पर खींची जाती हैं, और इस तरह से पृथ्वी पर जनसंख्या बढ़ जाती है। दूसरा चरण है कर्मों का संचय। हम लोग जो भी कर्म करते हैं, अब ये इसके पहले समझना जरूरी है कि कर्म कौन कौन से हैं। संचित कर्म जो काफी जन्मों से हम संचित करते चले आते हैं। प्रारब्ध जो इस जन्म में हम भोग रहे हैं, जो पिछले जन्म के कर्म का फल जो इस जन्म भोग रहे हैं, हो गया प्रारब्ध। क्रियामान कर्म है जो हम इस समय कर रहे हैं और इसका फल हमें आगे मिलेगा। तो कर्म 3 तरह के होंगे, संचित कर्म, क्रियामान कर्म
और प्रारब्ध। क्योंकि व्यक्ति जो इस समय युग चल रहा है, जो कलयुग चल रहा है, इसमें क्या होता है, व्यक्ति बहुत ही हिंसा कर रहा है, झूठ बोल रहा है, लालचवश पाप कर रहा है, युद्ध कर रहा है, पर्यावरण का नाश कर रहा है, विश्वासघात कर रहा है। ये सारे कर्म व्यक्ति की आत्मा पर एक बोझ बन जाते हैं और इसी वजह से बार बार आत्मा को जन्म लेना पड़ता है, नया शरीर धारण करना पड़ता है। क्योंकि इन गलत कर्मों की वजह से, गलत हरकतों की वजह से व्यक्ति को आत्मा पे वजन बढ़ जाता है और इस वजह से उसे बार बार धरती पर जन्म लेना पड़ता है और इस प्रकार से भी जनसंख्या बढ़ती है। यानी पहला कारण लोगों का चक्र, दूसरा कर्मों का चक्र, तीसरा और सबसे गहरा रहस्य ब्रह्मांडीय भंडार। ब्रह्मांडीय भंडार यानी जहां पे आत्मा रहती है, अपनी समीक्षा करती है, अपनी विवेचना करती है, देखती है कि क्या उससे इस जन्म में गलती रहेगी, क्या उसे सुधार करना है, आगे क्या करना है। यानी वहां आत्मा निवास करती है, अपनी समीक्षा करती है और वहां से फिर नया शरीर धारण करती है। ब्रह्मांडीय भंडार, इसे ब्रह्मलोक के परम धाम भी कह सकते हैं, जहां आत्माएं रहती हैं और अपनी समीक्षा करती है, इसके बाद नया शरीर धारण करती है। ये भी कोई सहयोग नहीं होता, नया शरीर धारण करना कोई सहयोग नहीं होता, ये भी दिव्य योजना है और आत्मा को पूरा मौका मिलता है कि वो कहाँ, किस योनि में, किस देश में, किस शरीर में जाना चाहती है। जहां उसे लगता है कि अभी ये कार्य अधूरा रह गया है या सीखना बाकी रह गया है, उसमें अपनी इच्छा अनुसार जन्म लेती है। जब जब धरती पर अंधकार बढ़ता है तब तब जो उच्च लोकों में आत्माएं रह रही हैं उनको भी नीचे आना पड़ता है। इसीलिए जब पाप बढ़ता है तो देवता भी मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं। इसीलिए आप सब लोगों ने देखा होगा इस कलयुग में कि बच्चा पैदा होते ही बड़ा विद्वान हो जाता है, मंत्र पढ़ने लगता है, ऐसी बातें करता है जो उसने कभी सुनी नहीं है। क्योंकि जो पूर्व जन्म में देवता थे और इस जन्म में मनुष्य का अवतार लिए हैं तो निश्चित रूप से मंत्र पढ़ सकते हैं। जो भी इस कलयुग में लोग जन्म ले रहे हैं, जो नई नई देहें आ रही हैं, कोई नई आत्माएं नहीं है, ये क्या है, ये पुरानी आत्माएं जो नया शरीर धारण करके आ रही है, लाखों लाखों जन्मों से वो चक्र में घूम रही हैं। तो बहुत ही अनुभव वाली आत्माएं हो सकती हैं। इसीलिए कुछ बच्चे बहुत संवेदनशील होते हैं। अच्छा, कुछ ऐसा होता है जो जैसे गरुड़ के प्रेत खंड में लिखा है, एक कथा है कि एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, वो यमलोक पहुंचता है तो वहां उससे कहा जाता है अभी तुम्हारा समय पूरा नहीं हुआ, वापस जाओ। जब वापस आता है तो पता चलता है उसका शरीर जला दिया गया है। अब वो आत्मा भटकती रहती है। फिर समय के साथ उसे गाय के गर्भ में जन्म मिलता है, गाय के रूप में जन्म मिलता है। उसे याद रहता है वो व्यक्ति कि वो मनुष्य है, लेकिन वो गाय के रूप में जन्म ले लेता है। तो बहुत सी ऐसी आत्माएं जो प्रेत योनि में है वो भी मनुष्य के रूप में जन्म लेती हैं। भाई, देवता भी मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं, प्रेत भी मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं। हो सकता है कोई कीट हो, कोई पशु हो, कोई पक्षी हो, कोई शैतान हो जो मनुष्य योनि में जन्म ले। तो जो जैसे प्रेत योनि में जो मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं, क्या उनके अंदर वही संस्कार रहते हैं? वो जब भी मनुष्य रूप में जन्म लेंगे वही हिंसा, गलत कार्य करेंगे। तो इसीलिए आजकल की जो आबादी है उसमें बहुत से गंदे चरित्र वाले भी लोग हैं जो हिंसा पर विश्वास रखते हैं, गलत कार्य करते हैं। तो हम लोग जो भी देखते हैं कि जो जो असलियत में हम लोग क्या होता है, हम लोग ये समझते हैं कि नई आत्माएं हैं और हम लोग शरीर को देखने लगते हैं। तो जो भी नए शरीर, नई देहें आ रही है, पहले तो समझ लेना चाहिए कि नई आत्माएं नहीं है, वही आत्माएं जो लाखों जन्मों से भटक रही है। आत्माएं तो अनंत हैं, जैसे आकाश में तारे। आप सोचने वाली बात यह है कि जब आत्माएं अनंत हैं तो फिर जनसंख्या बढ़ने में क्या समस्या। एक्चुअली हम लोग शरीर की तरफ ध्यान देने लगते हैं और इसीलिए आज हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आत्मा जो है वो नया नया शरीर धारण करती है, लेकिन आत्मा नहीं होती, वही पुरानी आत्मा इस चक्र में चलती रहती है। और जैसे हमने बताया, लोकों का चक्र, फिर कर्मों का चक्र और अब ब्रह्मांडीय भंडार। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारी जनसंख्या बढ़ती रहती है। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, वैसे ही आत्माएं जब तक अपने मूल स्वरूप में मिल नहीं जाती, यानी अपने परमात्मा में लीन नहीं हो जाती,
तत्व को बार बार जन्म लेती रहती है। जैसे लहरें समुद्र में वापस मिलती है, वैसे ही जो हमारी आत्मा है वो परमात्मा में लीन हो जाती है। जब तक लीन नहीं होती तब तक वो बार बार जन्म लेती रहेगी। और केवल मनुष्य योनि है जिसमें ये शुभ अवसर मिलता है, क्योंकि यहाँ कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों का संयोग मिलता है। मनुष्य जन्म ही है जिसमें व्यक्ति अपने परमात्मा में लीन हो सकता है, यानी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। बाकी किसी जन्म में वो ये चीजें नहीं प्राप्त कर सकता। तो समझने वाली बात यह है कि जब भी धरती पर पाप बढ़ेगा तब तब ऊपर की आत्माएं जो हैं उच्च कोट की, वो भी नीचे खींची जाएंगी, विभिन्न लोकों से आएंगी, कर्मों के अनुसार आत्माएं आएंगी, ब्रह्मांडी भंडार से आत्मा आएंगी। और जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा, जब जब धरती पे अंधकार बढ़ेगा, जब जब प्रकाश की किरणें पड़ेंगी, जब अंधकार बढ़ेगा प्रकाश किरणें पड़ेंगी, तो निश्चित रूप से नई नई आत्माएं धरती पर आएंगी और जनसंख्या को बढ़ाएंगी। इसीलिए कलयुग में जनसंख्या बढ़ती रहती है। कलयुग में जन्म लेना भी सरल होता है, क्योंकि कलयुग में आसानी से जन्म मिल जाता है, आसानी से व्यक्ति अपनी जीवन यात्रा पूरी कर सकता है। और इसीलिए सतयुग में कुछ ही आत्माएं धरती पर थी, लेकिन जीवन लंबा था। और कलयुग में बहुत सारी आत्माएं धरती पे आ रही है, खींची चली आ रही है, क्योंकि अंधकार है, पाप बढ़ रहा है। यही फर्क है सतयुग कलयुग में। सतयुग में आबादी कम थी, कलयुग में आबादी बढ़ रही है, क्योंकि नई नई आत्माएं शरीर धारण करके जनसंख्या को बढ़ा रही हैं। कलयुग में ही आत्मा को मौका मिलता है कि जल्दी जल्दी अपने स्वरूप को बदलती रहे, कर्मों को जल्दी जल्दी भोग सके। कुछ आत्माएं अपने पाप के कारण जो नरक लोक में थी, वो भी अपने कर्मों का चक्र पूरा करके फिर से नया शरीर धारण करती है। जो स्वर्ग लोक में होती है वो भी नया शरीर धारण करके पृथ्वी लोक में आती है। तो आत्माएं कई जगह से, कई लोकों से पृथ्वी पर आती रहती हैं और पुनः नया शरीर धारण करके आबादी बढ़ाती रहती है। लेकिन ये निश्चित है कि वो आत्माएं नई नहीं होती, वो सब पुरानी आत्माएं हैं जो नया शरीर धारण करके आती हैं। तो और जैसे आत्माएं तो अनंत, जैसे आकाश में तारे, लेकिन सारी आत्माएं एक साथ पृथ्वी पर नहीं आती। वो जरूरत के अनुसार, समय के अनुसार पृथ्वी पर आती रहती है। अगर कलयुग है तो ज्यादा आत्मा पृथ्वी पर आती है, क्योंकि प्रकाश की किरण पृथ्वी पर आ रही थी, क्योंकि अंधेरा होने लगता है। और सतयुग होता है तो आत्मा पृथ्वी से, जो ज्यादा आत्मा पृथ्वी पर होती है, मुक्त होकर ऊपर जाने लगती है, जनसंख्या घटने लगती है। अभी जो हमारा समय चल रहा है इसमें क्या, ये कलयुग है, इसमें ज्यादा से ज्यादा आत्माएं नीचे आएंगी और उन्हें जो सीखना है वो सीखेंगी, अनुभव करेंगी और अपने चक्र को जल्दी से जल्दी पूरा करके फिर मुक्त हो जाएंगी। तो इस तरह से जब कलयुग होगा, पाप बढ़ेगा, तो नई नई आत्माएं नया नया शरीर धारण करके आएंगी और जनसंख्या को बढ़ाएंगी। और जब सतयुग होगा तो यही आत्माएं मुक्त होने लगेंगी और जनसंख्या घटने लगेगी। अब सवाल आता है कि व्यक्ति क्या करे। व्यक्ति को कुछ नहीं करना, उसके पास एक मार्ग है जो आत्मा मुक्ति दिला सकता है। अच्छे कर्म करो और भगवान नाम लो। इस कलयुग में भी अगर व्यक्ति मुक्त होना चाहता है, मोक्ष पाना चाहता है, तो सीधी जो अच्छे कर्म करे और भगवान का नाम जपे। यही एक मार्ग है जिससे व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है और मुक्त हो सकता है। अगर हम सब समझ जाएं और अपने बच्चों को ज्ञान दें कि अच्छे कर्म, भगवान भजन से मुक्ति मिल सकती है और मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। और यह मनुष्य जन्म में ही संभव है कि यहीं पर ज्ञान, भक्ति और कर्म का योग, संयोग होता है। कर्म, भक्ति और ज्ञान का योग मनुष्य जन्म में ही मिलता है। इसलिए यही एक जन्म है जिसमें व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, वरना पूरे जीवन लाखों योनियों में भटकता रहेगा, लाखों जन्म लेता रहेगा, लेकिन मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो आज जो हमारा विषय था कि आत्मा अजर है, अमर है, फिर भी जनसंख्या क्यों बढ़ती है, हमने अपने ज्ञान से, जहां तक मेरा ज्ञान था वहां तक उत्तर देने का प्रयास किया। और हम उम्मीद करते हैं कि जो लोकों का चक्र, कर्मों का चक्र और ब्रह्मांडी भंडार, इन सब के माध्यम से हमने जो उत्तर देने का प्रयास किया है वो हमारे श्रोतागणों को समझ में आएगा
और जब इसको गंभीरता से सुनेंगे तो बहुत कुछ समझ पाएंगे। क्योंकि बहुत लोगों के मन में प्रश्न आता रहता है कि हमारा बच्चा जो अभी पैदा हुआ है उसके आंखों में कैसी चमक दिखी जो हमारे बुजुर्गों में थी। बिल्कुल हो सकती है। हमारे बुजुर्ग भी नया शरीर धारण करके फिर से हमारे परिवार में आ सकते हैं, हमारे घर में आ सकते हैं। ये तो आत्मा को चयन का मौका होता है, कहाँ जन्म ले, किस देश में, किस वेश में, किस योन में। और ये आत्मा खुद डिसाइड करती है उसको क्या सीखना है, क्या गलती करी, क्या सुधार करना है। तो हमारे बुजुर्ग भी हमारे परिवार में, हमारे घर में एक नई देह लेके आ सकते हैं। तो किसी बच्चे के चेहरे पर आंखों में चमक दिख सकती है बुजुर्गों वाली। कोई बच्चा मंत्र पढ़ सकता है। अगर कोई देवता है उच्च कोट के, वो भी कलयुग के प्रभाव से धरती पर जन्म ले रहे हैं तो मंत्र पढ़ सकते हैं। कोई जन्म से ही बिल्कुल शैतान दुष्ट हो सकता है, क्योंकि प्रेत, जो भी प्रेत योनि में होगा वो इस जन्म में आएगा। क्योंकि मृत्यु के साथ व्यक्ति के संस्कार भी जाते हैं और साथ में जब आत्मा नया शरीर धारण करती है, संस्कार याददाश्त सब नए शरीर में आते हैं। तो अगर कोई प्रेत योनि का है तो निश्चित रूप से जब भी पैदा होगा, जिस शरीर को धारण करेगा तो उसमें संस्कार तो प्रेत योनि वाले ही रहेंगे। दुष्ट होगा, हिंसा वाला होगा, गलत कार्य करेगा। और जो देव योनि का होगा, उच्च कोटि का होगा, वो पूजा पाठ करेगा, अच्छे कार्य करेगा। भाई कोई भी पशु, कीट, पक्षी, देवता, राक्षस, कोई भी किसी भी योनि में जा सकता है। तो इसीलिए अगर कोई बच्चा मंत्र पढ़ता है पैदा होते ही, या कोई बच्चा पुरानी बातें बताता है जो उसने कभी सुनी नहीं, या किसी बच्चे की आंखों में बुजुर्गों वाली चमक दिख जाती है, या कोई बच्चा परिवार किसी को पहचानता है, तो इसमें चौंकने वाली बात नहीं है। क्योंकि आत्मा तो पुरानी ही है, शरीर नया है। हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग शरीर देखना शुरू कर देते हैं कि नया शरीर आया तो नई आत्मा होगी। ये हम लोगों की भूल है। आत्मा पुरानी होती है, शरीर नया होता है। वही आत्मा होती है जो लाखों जन्म ले चुकी होती है, और उसके लाखों जन्म जो उसने लिए उसमें उसके संस्कार, उसके याददाश्त उसके साथ आते हैं। तो आज ज्ञान की चर्चा हम यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोतागणों को बड़ा आनंद आया होगा। और अगर कोई सवाल हो उनके मन में तो वो जरूर पूछ सकते हैं, और अगले दिन अगले विषय पर आप लोगों से फिर बात होगी, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय। जय बुलंद।